हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा एपिसोड नंबर 7 है। राइट, तो अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स देखे तो थैंक यू वेरी वेरी मच। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे तो थैंक यू वेरी मच कि आप सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हो एंड यू आर अमंग टॉप 20% ट्रेडर जो सीरियस है पहले ट्रेडिंग सीखने के लिए। राइट, देखो, जो भी पैसा आप मार्केट में देने वाले हो दैट विल बी योर हार्ड एंड मनी, या फिर वो आप अपने पेरेंट्स से लेके डालोगे। राइट, तो फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट मनी, है ना। तो पहले एफर्ट्स डालो सीखने में। अगर ये पूरी सीरीज आप देख लोगे डेफिनेटली आप 20% ट्रेडर्स के अंदर आ जाओगे, बट एक्सपीरियंस के साथ साथ आप टॉप 2% ट्रेडर में भी आ सकते हो। राइट, तो पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, जैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो गया, फ्रैक्टल नेचर हो गया, स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई, राइट, लिक्विडिटी हो गई, एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी हो गई। इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों ने पढ़ा, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा एफईजी। एंड नाउ अब हम आप फाइनली आ चुके हैं एक नए टॉपिक पे जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एफईजी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, सो मेक श्योर आप पेन कॉपी ले लो। अगर अभी आप बिजी हो तो फिर इसको वॉच मी लेटर में डाल दो, बट जब देखो तो आराम से देखो। 25 मिनट का वीडियो है। राइट, 25 मिनट अपनी लाइफ के लिए आप दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता ही है कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या। राइट, तो अभी ना ऑर्डर ब्लॉक के अलग अलग तरीके के नाम हैं। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, राइट, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। राइट, एंड एफईजी में भी दो नाम आते हैं विच इज़ बाई सी एंड सी बी। क्लियर, तो ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले। बहुत ही आसान टॉपिक है, एक बारी में आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्लियर, अभी ना ये देखो, मार्केट क्या करता है जब स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर करते हैं तो जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है, राइट, उसमें क्या होता है, जिस तरफ का डायरेक्शन होता है वो नंबर ऑफ कैंडल्स आउट नंबर करती है जो माइनर ट्रेंड होता है। राइट, लेट से अगर कैंडल्स बड़ी बड़ी ग्रीन बन रही है तो जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो क्या है, वो बुलिश है, वहाँ पे आपको बुलिश ट्रेंड दिखेगा। एंड जो आउट नंबर है, जो ग्रीन कैंडल्स है वो ज़्यादा होंगी ब्लैक कैंडल्स के। क्लियर, और उल्टा होगा डाउन ट्रेंड में। तो लेट से अगर कोई स्मार्ट मनी एंटर होता है इस पॉइंट पे, यहाँ कहीं उसने एंट्री इस पॉइंट पे और मार्केट में एक इम्पल्स आता है। राइट, जिस इम्पल्स के कारण इन एफिशिएंसी बनती है विच इज एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। राइट, और उसके नीचे आपका क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक। राइट, तो प्राइस क्या करेगा, उस इनएफिशिएंसी को टैप करने ज़रूर आएगा। और जब टैप करेगा, राइट, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में हो रहा है। राइट, बिगर टाइम फ्रेम पे भी होगा किस तरीके से, इस तरीके से मूवमेंट होना चालू होगा। राइट, एंड द मोमेंट उस पॉइंट को टैप करेगा आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो आगे हम लोग समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, एंड देन उसके बाद मार्केट अपना ओरिजिनल डायरेक्शन पकड़ेगा। राइट, तो अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला ब्लॉक का नाम लिखो आप, रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक, अब रिजेक्शन ब्लॉक है क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिजेक्शन। रिजेक्शन किस चीज़ का रिजेक्शन, मान के चलो ये एक कैंडल है और ये एक दूसरी कैंडल है। क्लियर, ये आपकी ग्रीन कैंडल है और ये आपकी रेड कैंडल है। राइट, अब प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, यहाँ इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है और क्लोज हो जाता है इसके नीचे। राइट, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, क्रिएट करता है एक रिजेक्शन ब्लॉक को।
राइट। और जब मार्केट लेट से इस तरीके से डाउन गया, राइट, एंड उसके बाद हल्का हल्का क्या होगा, मूवमेंट होना चालू होगा, एंड द मूवमेंट यहाँ पे टैप करेगा। आपको क्या करना है, ये जो विक वाला पार्ट है इसको लेना है, राइट, और इसका जो मीन थ्रेश होल्ड है विच इज़ 50% एरिया, ये वाला पार्ट, इसके नीचे इस तरीके से कैंडल बननी चाहिए, राइट। मान के चलो अगर पहला कैंडल आपका ऐसा बन गया, इस तरीके से, पहली कंडीशन हो सकती है कि आपका कैंडल जो हो वो इस तरीके का बन जाए, ग्रीन, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक क्या है, फेल हो गया, बिकॉज ये 50% के एरिया के ऊपर क्लोज हो गया। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, क्लियर, कि ये फॉल्स ब्रेकआउट ना दे दे, राइट। दूसरी कंडीशन ये होगी कि इस 50% के एरिया के नीचे क्लोज होगा, एंड जो नेक्स्ट कैंडल है, राइट, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट, वो भी 50% के नीचे क्लोज होगा। तो उस केस में ये रिजेक्शन ब्लॉक आपका वैलिड हो जाता है, और आप यहाँ की एक एंट्री बना सकते हो और अपना ट्रेड टारगेट ले सकते हो, क्लियर। बाइंग का एक एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये बाइंग का कैंडल है, राइट, और ये आपका एक रेड कैंडल है, प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, राइट। अब ये पूरा का पूरा कैंडल आपका बन गया रिजेक्शन ब्लॉक। अब जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा, आपको क्या करना है, इसका जो मीन थ्रेशोल्ड है 50%, आपको देखना है कि जो कैंडल है वो इस 50% के एरिया को रिस्पेक्ट करे, एंड देन एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो दिस विल एक्ट एज अ डिमांड, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन ब्लॉक, राइट। आप इसके नोट्स बना सकते हो समझने के लिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, या फिर मैं अलग से कैंडल, हाँ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इतना पार्ट कि आप लोग अलग से समझ पाओ, आप ड्रॉ कर पाओ कि किस तरीके की कैंडल होगी, राइट। एक कैंडल अपना या तो प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ के नीचे क्लोज हो जाता है, या फिर एक कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन ब्लॉक, राइट। एंड 50% जो शैडो वाला एरिया वो रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसका 50% के नीचे क्लोज होना चाहिए, राइट। इसको बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज मिटिगेशन ब्लॉक। ये बहुत आसान है समझना, राइट। मान के चलो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, जिसको टैप होना था, जिसको मार्केट को टैप करना था और नीचे गिरना था, राइट, बट इसको रिस्पेक्ट नहीं होता है, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एकदम से ब्रेक हो जाता है ना, रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब ये एक इम्पल्स मूव के साथ टूटेगा, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कैंडल्स बनेंगे, राइट, ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा, नहीं, फिर ये वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है। इसको एक ही बारी में एक इम्पल्स मूव के साथ इसको ब्रेक करना होगा, क्लियर। अब जब ये ब्रेक करना होगा तो ये क्या होगा, ये जो ब्लॉक था, ये जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये बन चुका है मिटिगेशन ब्लॉक। अब जब मार्केट दोबारा से इसको टैप करने आएगा तो ये किस तरीके से काम करेगा, ये किस तरीके से काम करेगा, एज अ डिमांड, राइट, एज अ डिमांड। उसके बाद मान के चलो अगेन यहाँ पे कोई ब्लॉक बना, राइट, एंड अगेन उसको ब्रेक किया, टैप किया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन ब्लॉक। सेम फॉर डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड में है, क्लियर, यहाँ पे एक ब्लॉक था, मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ कलर इसका, राइट,
अब देखो यहाँ पे रेड क्यों किया, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस होना था, यहाँ से क्या होना था, ये ब्लॉक को टैप करके क्या होना था, इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए था, बट ऊपर नहीं गया, एकदम इम्पल्स मूव के साथ नीचे आ गया, राइट। तो अब ये जो डिमांड थी आपकी, इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। क्लियर। सो इसको बोलते हैं हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। अर्लियर इट हैज़ टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस बट नाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था, बट ब्रेक हो गया, सो नाउ इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट, राइट। दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन ब्लॉक। क्लियर। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है, विच इज पॉइंट नंबर 3, विच इज ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर से ध्यान से समझो, ब्रेकर क्या है। ब्रेकर मतलब अड़चन आ रही है, राइट। मान के चलो मार्केट को कहीं पे जाना था, बट उस पॉइंट पे जा नहीं रहा है क्योंकि वो पॉइंट बीच में आ रहा है, राइट। तो ब्रेकर क्या करेगा, या तो सपोर्ट बनेगा या तो रेजिस्टेंस बनेगा। क्लियर। अब जब मार्केट पहले इस तरीके का मूवमेंट होगा, मूवमेंट ध्यान से देखना, ओके। मार्केट ने पहले क्या किया, जो बाय साइड की लिक्विडिटी है पहले उसको लिया, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी ली, सेल साइड की लिक्विडिटी ली, मतलब पहले जो यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, राइट, जो सेल स्टॉप्स पड़े हुए थे यहाँ पे, जिन्होंने पहले से बेचा हुआ था उनके स्टॉप लॉस उड़ाए, फिर जिन्होंने बाय किया था उनके स्टॉप लॉस उड़ाए, उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, राइट। अब यहाँ पे एक ब्लॉक था, एक डिमांड थी, यहाँ पे एक डिमांड थी, राइट, जिसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था मार्केट को, कि मार्केट को इसको टैप करके इस तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए था। बट हुआ एक्चुअली क्या, कि सडन एक इम्पल्स आया, विच मीन्स स्मार्ट मनी एंटर हुए, और इस ब्लॉक को, ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, इसको तोड़ दिया, राइट। मिटिगेशन में देखो क्या हो रहा है, मिटिगेशन में मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तब मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज। क्लियर। ट्रेंड चेंज मतलब इन द शॉर्ट टर्म मैं समझा रहा हूँ, इन द नॉट इन द लॉन्ग टर्म, राइट। मेजर ट्रेंड क्या है, मान के चलो मेजर ट्रेंड आपका बुलिश है, राइट, बट माइनर चेंज आ रहे हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। बट आपको क्या समझना है, कि आपको लिक्विडिटी समझनी है, कि पहले जो हाई है उसकी भी लिक्विडिटी लेगा और लो की भी लिक्विडिटी लेगा, स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है। प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, और जो नया स्विंग लो बना उसकी भी लिक्विडिटी ली, राइट। तो पहले बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था वो टूटा, एंड देन उसके बाद इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो ये जो डिमांड अब थी, ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। ये अब किस तरीके से काम कर रही है डिमांड, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। क्लियर। सेम फॉर नाउ, सेम फॉर अप ट्रेंड, राइट। पहले यहाँ पे जो बाई किए थे, तो उनके जो स्टॉप लॉस थे, सेल स्टॉप्स थे, वो नीचे थे, राइट। और जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था उनके बाई स्टॉप लॉस ऊपर थे। तो पहले सेल साइड लिक्विडिटी, ओके, इजी कर लेते हैं, इजी इजी इजी, राइट।
sell side liquidity, and this is buy side liquidity. क्लियर? अब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये उसके नीचे था फेयर वैल्यू गैप, राइट? अब मार्केट को क्या करना चाहिए था, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था, बट ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ, एक इम्पल्स मूव के साथ ब्रेक हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस आता है इसको रिस्पेक्ट करता है, राइट, एंड देन इट कंटिन्यूज टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। क्लियर? दिस इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक, राइट? ये अभी दिखने में आसान लग रहा है बॉस, लेकिन ये समझने में नहीं आएगा इतनी जल्दी, तो इसको प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी बहुत अच्छे से। तो अभी मैंने रिजेक्शन समझा दिया है, मैंने मिटिगेशन समझा दिया और मैंने ब्रेकर ब्लॉक। तो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तो मिटिगेशन ब्लॉक, राइट? ब्रेकर ब्लॉक क्या है? ट्रेंड चेंज पे, जैसे हम लोग चौक देखते हैं तो चौक में क्या होता है, चौक में भी पहले बाय साइड की लिक्विडिटी जाती है, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी जाती है, राइट? और वो मेजर स्विंग की जाती है, हायर लो एंड हायर हाई की। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल ज़रा बड़े उसमें सिखा, बड़े उसमें समझा देता हूँ। देखो, ये है स्विंग पॉइंट्स, ठीक है, और ये हुआ इंड्यूसमेंट, बॉस, ये है इंड्यूसमेंट, ये हो गया बॉस। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है तो क्या मिलता है? हायर लो। जब इंड्यूसमेंट होता है तो क्या मिलता है? हायर हाई। हायर हाई, ओके। अभी ध्यान से समझना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, जो ब्रेकर ब्लॉक है उसका ये मतलब नहीं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक माइनर ट्रेंड, एक पुल बैक आ सकता है, राइट? या फिर ट्रेंड एक मेजर जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन है उसमें जा सकता है, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले जो ऊपर की लिक्विडिटी है बाय साइड की, ये वाली लिक्विडिटी, पहले इसको स्वीप किया ऊपर से, फिर जो ये नीचे की स्विंग लो है जिसको हम इंड्यूसमेंट बोल रहे हैं, आप इसको सेल साइड लिक्विडिटी समझो, राइट, विच इज डाउन साइड की लिक्विडिटी। क्लियर? दोनों की लिक्विडिटी ली। अब यहाँ पे एक ब्लॉक था, राइट? अब वो ब्लॉक कैसे काम करेगा? एक ब्रेकर की तरह, कि प्राइस को यहाँ तक जाना था। लेट से अगर ये ब्रेकर नहीं होता तो मे बी प्राइस क्या होता, यहाँ तक का स्विंग जाता, बट इस ब्रेकर की वजह से प्राइस अभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाया, राइट? एंड देन क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे जाएगा तो कोई रिटेलर इस तरीके से लगा लेगा, क्या? फिबोनाची टूल, और देखेगा कि हाँ भाई 50% के ऊपर है तो अब मैं सेल करूँगा, बट प्राइस रिटेलर्स को मौका नहीं देते। जब एक इम्पल्स मूव होता है तो रिटेलर्स को मौका नहीं मिलता बैठने का। इन दैट केस प्राइस क्या है? ब्रेकर को लेगा एंड देन सीधा नीचे, राइट? अब देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे मान के चलो कोई डिमांड जोन था, प्राइस ने उसको टैप किया, राइट? तो पहले यहाँ पे क्या हुआ? सेल साइड लिक्विडिटी, डाउन की लिक्विडिटी ली, राइट? और उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी, राइट? ये भी लिक्विडिटी ले ली।
सेल साइड बाय साइड। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था काइंड ऑफ दिस, और उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड देन ऊपर, तो ये भी आपका ब्रेकर है, ये भी आपका क्या हुआ, ब्रेकर है ना। बट अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मान के चलो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिससे प्राइस को रेजिस्टेंस लेना था, है ना, बट उसको ब्रेक कर दिया सीधा। तो अब इसको टैप करके प्राइस सीधा चला गया ऊपर, तो ये वाला पार्ट होगा मिटिगेशन ब्लॉक। आई होप अब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब बहुत अच्छे से मैं चार्ट्स क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। देखो अभी ध्यान से समझो, जो मिटिगेशन ब्लॉक है और जो ब्रेकर ब्लॉक है वो कब कब काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन समझो। मिटिगेशन काम कब कर रहा है, जब ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। कहाँ पे बन रहा है, जब मार्केट एक हायर हाई पे बन रहा है, ठीक है। जब एक स्विंग है तो यहाँ पे जो स्विंग हाई है यहाँ पे मिटिगेशन बन सकता है। एंड अगेन प्राइस इसको टैप करेगा, अगेन प्राइस इसको टैप करता है एंड ऊपर, सो ये मिटिगेशन है। लेकिन जो ब्रेकर ब्लॉक है वो कब काम कर रहा है, जब ट्रेंड टेम्पररी अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है। तो पहले बाय साइड की लिक्विडिटी ली, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी ली, इसके अंदर ब्रेकर है, राइट। पहले सेल साइड की ली, बाय साइड की ली, यहाँ पे ब्रेकर है। क्लियर, अभी चार्ट्स के ऊपर दिखेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आने वाले टाइम पे जब हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पढ़ेंगे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ों में मैं बताऊंगा, बट अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब उसके बाद मूव करते जो आखिरी है, विच इज़ रिक्लेम ब्लॉक, राइट। रिक्लेम ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, ठीक है। अभी मान के चलो कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे है, विच इज पीओआई, राइट। मान के चलो ये 1 आवर का एफवीजी है, ठीक है, दिस इज 1 आवर एफवीजी। एंड ये जो मूवमेंट हो रहा है ये 5 मिनट पे हो रहा है, क्लियर। अब मार्केट क्या करता है, इस तरीके से आता है, ओके। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, रिक्लेम ब्लॉक तभी बनेगा व्हेन देयर इज बाय मार्केट मेकर मॉडल, व्हेन देयर इज सेल मार्केट मेकर मॉडल। ये बाय मार्केट मेकर मॉडल है, बाय मार्केट मेकर मॉडल। जब भी प्राइस हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे, मतलब कोई भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक हो गया, राइट, वॉल्यूम वॉइड हो गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, जब उसको टैप करेगा और 5 मिनट में आपको इस तरीके से पैटर्न दिखेगा। मतलब मार्केट ने क्या किया, पहले सेल साइड की लिक्विडिटी ली, राइट, और फिर बाय साइड की लिक्विडिटी ली, क्लियर। अब इस केस में क्या है, मान के चलो यहाँ पे ब्रेकर है, यहाँ पे एक ब्रेकर है,
जिसको मार्केट को टैप करना था। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूँ, राइट, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये डिमांड वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस क्या करता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, एंड देन उसके बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक है जब यहाँ पे टैप करेगा ये डिमांड की तरह काम करेगा। देखो दोबारा से ध्यान से समझो, ये बाय मार्केट मेकर मॉडल है, बाय मार्केट मेकर मॉडल। ये आने वाले टाइम पे मैं अगला टॉपिक शायद इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकर भी है, मान के चलो यहाँ पे एफवीजी भी है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। क्लियर? एंड यहाँ पे ये रिक्लेम ब्लॉक भी है। तो प्राइस क्या करता है, ये जो ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, इसको टैप करता है और ऊपर। क्लियर? मान के चलो अगेन यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करता है एंड ऊपर, राइट। एंड इसमें क्या हो रहा है आप देखो, ये लो, ये हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, मतलब ये जितना भी आप देख रहे हो स्विंग पॉइंट्स बन रहे हैं, ये अपने प्रीवियस स्विंग को नहीं लेगा, तब तक नहीं लेगा जब तक ये हायर टाइम फ्रेम का, जो हायर टाइम फ्रेम का है, ये प्रीमियम डिस्काउंट, ये समझो मान के चलो ये डिस्काउंट वाला पार्ट है, तो यहाँ पे कोई प्रीमियम वाला पार्ट होगा, जैसे कि आपका ओल्ड हाई, कोई हाई पड़ा होगा, या फिर कोई एफईजी पड़ा होगा प्रीमियम का, प्रीमियम लेवल का एफईजी पड़ा होगा, वहाँ तक टैप होगा, तो तब तक ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा, राइट। इसको बोलते हैं बाय मार्केट मेकर मॉडल। क्लियर? तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला, ये वाला, और इस प्राइस इसको टैप करेगा ऊपर, जब इसको टैप करेगा तो नीचे, राइट। अब मैं आपको कैसे बोलूँ कि जिस एफवीजी से मैं बाय कर रहा हूँ, ये टर्म है बस, आप समझो कि जिस एफवीजी से मैं बाय कर रहा हूँ दैट इज़ अ बुलिश एफवीजी, राइट। तो उसको मैं बुलिश एफवीजी कैसे बोलूँ, विद अ टर्म कॉल्ड BC, which is buy side imbalance and sell side inefficiency. Efficiency, राइट। कि बाय साइड में क्या है, इम्बैलेंस है, ठीक है, बाय साइड में क्या है, इम्बैलेंस है, और सेल साइड की इनएफिशिएंसी है, राइट। सो दिस इज BC, एंड इसको बोलते हैं CB, विच इज सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी, राइट। तो अब आने वाले लेक्चर्स में जो है हम लोग इसी तरीके से BC और CB लगा के हम लोग जो फेयर वैल्यू गैप है उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। हेलो गाइस, सो अभी हम लोग ना एक एक करके एग्जांपल्स देखने वाले, राइट। तो मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको चार्ट्स के ऊपर। तो जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है अभी हम लोग उसको ना चार्ट्स के ऊपर देखेंगे, राइट, और रैंडम कहीं से भी उठा के देखेंगे। देखो हम लोगों को एक एक करके सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चेक करनी होती है। सो 15 मिनट्स का चार्ट ले लेते हैं गोल्ड का, राइट, और इस पर ये सारी चीज़ें ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से एकदम नीचे से। Inducement, this is shock, change of character, right, tell me what it is। इसने ये जो कैंडल है, ये जो अपनी प्रीवियस कैंडल है, इसका जो है
लिक्विडिटी स्वीप किया और एक इम्पल्स मूव दिया, राइट? तो ये क्या हुआ आपका रिजेक्शन ब्लॉक। अभी क्या है, विक बड़ी है तो हम लोग लेंगे विक की विक। क्लियर? इसका जो 50% एरिया है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली टच किया एंड टच करते ही प्राइस सीधा ऊपर, राइट? एकदम ब्रिलियंट है ना? ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। इस कैंडल ने इस कैंडल का विक उठाया 50% के नीचे क्लोज, तो यहाँ पे वर्क किया, यहाँ पे वर्क नहीं किया, राइट? मूव करते हैं। इस कैंडल का ने इस प्रीवियस कैंडल का स्वीप की लिक्विडिटी एंड ऊपर क्लोज, सो ये क्या है रिजेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग पूरी बॉडी उठा सकते हैं। इन फ्यूचर देखो आगे कहीं पे टैप हुआ है, नहीं हुआ अभी तक। क्लियर? इसको हटा दो, यहाँ पे आया ही नहीं। ओके ग्रेट। ओके एक एक करके सारी चीज़ें चेक करें आराम से। रिजेक्शन ब्लॉक, रिजेक्शन, ओके। यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन है, विक लेंगे, राइट? इसको टैप नहीं किया बट इट इज़ अ रिजेक्शन ब्लॉक। प्राइस पे आया ही नहीं। एक एक करके ना सारी चीज़ें दिखाऊंगा, डोंट वरी, मज़ा आएगा, राइट? दिस इज एफवीजी। इस एफवीजी को क्या बोलेंगे? बाई सी, बिकॉज ये पॉजिटिव है। क्लियर? अगेन देर इज एन एफवीजी विच इज BISI, बाई साई एफवीजी, राइट? अगेन BISI, बाई सी एफवीजी। इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, एक इम्पल्स मूव। व्हाट इज दिस? ब्लॉक। विच काइंड ऑफ अ ब्लॉक? रिजेक्शन, सॉरी, रिजेक्शन ब्लॉक। 50% के वो रिस्पेक्ट किया एंड रियली सॉरी यार, खांसी हो गई, मैं पानी पी के आया पहले। ओके, बैक टू द गेम। देखो यहाँ पे था रिजेक्शन ब्लॉक, प्राइस ने टैप किया 50% के ऊपर क्लोजिंग, बूम, राइट? तो ये ट्रेड भी अपना
काम किया। क्लियर? क्या ये, इसने अपनी प्रीवियस कैंडल के ऊपर ब्रेक किया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, ब्रेक, विच इज अगेन रिजेक्शन ब्लॉक। प्राइस ने देखो मैं ना सीक्वेंस वाइज दिखा रहा हूँ, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कहीं से कहाँ से उठा के दिखा दिया, राइट। यहाँ पे भी विक विक ले लो तो एग्जैक्ट विक टैप किया है, बॉडी ले लो तो 50% के ऊपर रिस्पेक्ट किया एंड देन बूम अप। क्लियर? ये तो ऊपर बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। राइट, अगेन व्हाट इज दिस, ये क्या है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, रिजेक्शन, रिजेक्शन ब्लॉक, राइट। सो चीज़ें काम करती, अगर एक मेथडोलॉजी लेके अगर आप आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट रिजेक्शन ब्लॉक में एक खासियत आपने नोटिस की होगी कि द मोमेंट वो ब्लॉक बन रहा है ना, एक इम्पल्स मूव, जितना अच्छा इम्पल्स मूव होगा पीछे उतना बेटर होगा कि वो बहुत अच्छे से काम करेगा, राइट। बाकी आपने यहाँ पे भी देखो एग्जांपल, बट यहाँ पे कोई प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, अगर इसने इस कैंडल की होती तो फिर ये रिजेक्शन ब्लॉक बन जाता, राइट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। अगेन यहाँ पे देखो क्या ये, एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, राइट। इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पार्ट मिटिगेट हो चुका है, तो ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बच रहा है, राइट। प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया, बूम ऊपर, जैसे ब्रेक हुआ कैंडल क्लोज, रीटेस्ट किया, राइट, एंड देन ऊपर। सो दिस इज व्हाट, मिटिगेशन। क्लियर? ये देखो रेगुलर फॉर्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई चीज़ आपको दिख रही है फिर नहीं दिख रही है, फिर दिख रही है फिर नहीं दिख रही है, राइट। प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली बट क्लोज, राइट, अगेन रिजेक्शन। यहाँ पे विक विक ले सकते तो ये टैप नहीं हुआ, रूल अगर कह रहा है तो विक लो, राइट। प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी की लेके ऊपर क्लोज, अगेन रिजेक्शन, एग्जैक्टली देखो 50% के ऊपर, मतलब 50% से नीचे जा ही नहीं रहा है, तो अगेन दिस इज अ रिजेक्शन, राइट। टैप किया ऊपर, सो अभी तक एक मिटिगेशन दिखा है, राइट। अगेन देयर इज BC, right, this is buy side BC, which is fair value gap, right, buy side का। Totally respect, again respect,
राइट, वर्क कर रहे हैं सारी चीज़ें. अगेन देयर इज अ, ये क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक. 50% के नीचे रिस्पेक्ट, तो ये क्या है, रिजेक्शन. बेरिस रिजेक्शन ब्लॉक, राइट. अगेन व्हाट इज दिस, रिजेक्शन. यार रिजेक्शन के तो इतने एग्जाम्पल दिखा दिए है ना. अभी ब्रेकर वगैरह भी दिखाएंगे, डोंट वरी, देखना चालू करेंगे. ओके ग्रेट. राइट, अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी ली है. राइट, यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और यहाँ पे सेल साइड की भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक. राइट, तो यहाँ पे इस पार्ट पे ये क्या है, ब्रेकर. क्लियर एंड कट. यहाँ पे देखो इस पार्ट पे ब्रेकर. अगर थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर करके बनाओ तो ओके, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है. राइट, इसको रिस्पेक्ट मिला नहीं, सीधा ब्रेक हो गया. राइट, तो नेक्स्ट टाइम प्राइस जब इस पे आएगा तो ये रिवर्स काम करेगा, एक ब्रेकर की तरह काम करेगा. राइट, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकर. राइट, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ. बाय साइड लिक्विडिटी ली, ऊपर की लिक्विडिटी, नीचे की लिक्विडिटी, बाय साइड, सेल साइड. राइट, ये क्या है, ओके. इसके अंदर देखो फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है, एकदम जूम करना पड़ेगा. ठीक है, ये कैंडल है, ये इस कैंडल के नीचे गया है, ब्लैक वाला कैंडल, ये देखो इसका लो को ब्रेक किया है, इसलिए यहाँ से ले रहा हूँ. और ये पूरा का पूरा क्या है, हल्का सा फेयर वैल्यू गैप. राइट, अगेन एक्ट एज अ ब्रेकर. राइट, उसके बाद ये पार्ट क्या है, ये ध्यान से देखो क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप. ये क्या बना, मिटिगेशन, ट्रेंड कंटिन्यू. राइट, उसके बाद देखो सब मिलेगा, ढूंढेंगे तो सब मिलेगा. मिटिगेशन मिला, बाय साइड, सेल साइड, बाय साइड लिक्विडिटी, ये हुआ मिटिगेशन ब्लॉक. राइट, इसका वीक वीक भी ले सकते हैं इसको फिल्टर करने के लिए. आइडिया में दिस इज बाय साइड लिक्विडिटी. राइट, उसके बाद ये सेल साइड लिक्विडिटी है, दिस इज सेल साइड लिक्विडिटी. अब क्या देखना है, ब्रेकर.
ये पूरा का पूरा एक कैंडल के अंदर है, ऑर्डर ब्लॉक। ये काम किया अपने तरीके से नहीं, एकदम रिस्पेक्ट नहीं हुआ नीचे, राइट। क्या बना नेक्स्ट टाइम? ब्रेकर। देखो ये सारी चीज़ें ना दिखती हैं, राइट, मे बी शायद आपको पहली नज़र में ना दिखे, बट व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, आपको फिर हल्के हल्के करके ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो दिखना चालू होगा। बैलेंस्ड प्राइस्ड रेंज, राइट। मैं बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये एक एफ है, ये एक एफ है। जब दो एफ ओवरलैप करेंगे, राइट, तो जो उनका कॉमन एफ वाला एरिया होगा, जैसे कि ये वाला जो एफ है, इसका जो एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक का है, राइट, और ये वाला एफ यहाँ से, तो इन दोनों का जो कॉमन हिस्सा होगा हम लोग उसको लेंगे, जस्ट दिस वन, राइट। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज। क्लियर? ये भी देखो कितने अच्छे से परफॉर्म किया है, राइट। अगेन दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक, हल्का सा एफ राइट। किसकी तरह काम कर रहा है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, किसकी तरह काम कर रहा है? मिटिगेशन, राइट, मिटिगेशन ब्लॉक। अगेन ये वाला पार्ट, कभी कभी जब पिक्चर क्लियर नहीं होती है तो आप जूम आउट कर सकते हो, राइट, टाइम फ्रेम से जूम आउट कर सकते हो। क्लियर? ये कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ऑलरेडी टैप्ड है। अब देखो यहाँ पे कहीं कुछ कहानी समझ में आ रही है? सेल साइड, बाय साइड, फेयर वैल्यू गैप, राइट। इसमें ब्रेकर था ये, बट ब्रेकर क्या हुआ? रिस्पेक्ट नहीं हुआ। रीज़न क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न क्या हो सकता है वो मैं अब आपको बता देता हूँ, ये चेक करो। जो ब्रेकर है आपका, वो आपका प्रीमियम में, राइट, और प्रीमियम में बाइंग नहीं होगी। क्लियर? सो इसमें मैंने आपको सारे एग्जांपल दे दिए हैं। ब्रेकर, देखो यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, राइट, और ये मेहनत मेरी दिख भी रही है। मैं खुद एडिटिंग भी खुद कर रहा हूँ, सारी चीज़ें खुद कर रहा हूँ, और कंटेंट भी क्रिस्टल क्लियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक बारी में क्लियर हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसको एंड तक देख गए हो, तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अमंग द टॉप 20% जो कि सीरियस है ट्रेडिंग को लेके, राइट। एंड इफ़ यू वांट टू कम इनसाइड 2%, तो आप इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू रहो। मेक श्योर आप प्रॉपर पेन कॉपी लेके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार, राइट, एंड चीज़ों को प्रैक्टिस करो। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। एंड आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे, क्रेजी चीज़ें, बट अगर आप लाइक करोगे तो इट विल गिव मी अ मोटिवेशन, राइट, और मज़ा आता है फिर काम करने में। थैंक यू।